दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद सिंगल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको अपने YouTube चैनल पर बताना चाहूँगा कि NGO क्या है। NGO मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन जो है वो कोई भी व्यक्ति समाज सेवा जो करना चाहता है वो आरंभ कर सकता है। इसके लिए उसे सबसे पहले उसका उद्देश्य उसको क्लियर होना चाहिए कि मुझे समाज सेवा करनी है, किस क्षेत्र में करनी है। और फिर उसके बाद में NGO बनाने की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले एक बैठक करनी चाहिए। उस बैठक के अंदर जितने भी समाज से भी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है, उन सब लोगों की से जिस उद्देश्य पर आप NGO बनाना चाह रहे हैं उस उद्देश्य पर चर्चा करनी चाहिए। उस उद्देश्य पर चर्चा करने के बाद में जब सब लोग सहमत हो जाए तो उन लोगों के नाम एक रजिस्टर में लिखने चाहिए और मीटिंग का जो विवरण है भी किस विषय पर मीटिंग हुई है और क्या निर्णय लिया गया है उसमें लिखना चाहिए। और उसके अंदर फिर उसी मीटिंग में NGO का नाम फाइनल कर लेना चाहिए। और आपको एक तरफ लिखना चाहिए कि NGO का नाम क्या फाइनल किया गया है, प्रस्ताव पारित करना चाहिए। नंबर 2, उसका कार्य क्षेत्र भी आपको उसी मीटिंग में फाइनल कर लेना चाहिए। नंबर 3, उसके बाद में आपको ये फाइनल करना चाहिए कि इसमें प्रारंभिक तौर पर मेंबर कौन कौन रहेंगे। नंबर 4, उसके आप रूल्स रेगुलेशन भी बना सकते हैं भी NGO में कितने वर्ष तक के लिए मैनेजिंग कमेटी काम करेगी। मैनेजिंग कमेटी का मतलब होता है प्रबंध समिति। देखो दोस्तों, इस NGO के अंदर 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं आम सभा के सदस्य, साधारण सदस्य, और एक होते हैं प्रबंध समिति के सदस्य। साधारण सदस्यों की बैठक के अंदर प्रबंध समिति का चयन किया जाता है। अब आपको ये भी उस NGO के अंदर बैठक में फाइनल करना होगा कि NGO की प्रबंध समिति में क्या क्या पद होंगे और क्या क्या उसमें सदस्यों के नाम किस प्रकार से उनको सदस्यों को व्यवस्थित किया जाएगा और कितने सदस्य प्रबंध समिति में रखे जाएंगे। अब जैसे साधारण सभा में 21 सदस्य हैं और प्रबंध समिति में 7 सदस्य रखना चाहते हैं तो 21 में से 7 का चुनाव किया जाएगा। वो चुनाव भी उस दिन कर लेना चाहिए। फिर दोस्तों, हर राज्य का अलग अलग एक फार्म है, उस फार्म को भर करके और उसके साथ में यदि कोई शपथ पत्र वगैरह भी अलग अलग स्टेट में किसी में है और किसी में नहीं है तो वो शपथ पत्र वगैरह लगा करके आपको, अब कई स्टेट में ऑनलाइन है और कईयों में ऑफलाइन सिस्टम है। जहाँ ऑफलाइन है वहाँ ऑफलाइन और जहाँ ऑनलाइन है वहाँ ऑनलाइन आप इसको विधिवत तरीके से अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी और आपकी जो मीटिंग की है उस मीटिंग की कॉपी, प्रस्ताव की कॉपी निकाल करके और नीचे 3 सदस्यों के द्वारा या सभी सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर करके वो कॉपी भी साथ में देनी होगी। और उनका निर्धारित परफॉर्मा जो दिया हुआ है, उनका आप अलग अलग स्टेट का अलग अलग परफॉर्मा है, उस परफॉर्मे को भर करके रजिस्ट्रार सोसाइटी डिपार्टमेंट के अंदर जमा करवाएंगे। अब वो उसके बाद में उसकी जांच करेंगे कि इसमें जो दिया गया है वो सब कुछ ठीक है या नहीं है, या जो सदस्यों के एड्रेस वगैरह है या उसके अलावा आपके उद्देश्य है वो NGO के तहत आते हैं या नहीं आते। अब समाज सेवा के सभी उद्देश्य NGO में आते हैं तो फिर उसके बाद में वो आपको निर्धारित फ़ीस जमा कराने के लिए कहेंगे। आप निर्धारित फ़ीस जमा करवाने के बाद आपका NGO रजिस्टर्ड कर दिया जाता है और फिर उसके बाद में आप काम कर सकते हैं। और उस कार्य क्षेत्र में जो कार्य क्षेत्र आपने बताया है उस कार्य क्षेत्र के लिए NGO अधिकृत हो जाता है। और उसके बाद में उसकी अलग अलग प्रकार के साल भर में और जब भी आपने चुनाव कराने हैं उसकी प्रक्रिया निरंतर करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी NGO बनाने की जानकारी। इस संबंध में कोई जानकारी चाहो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, मैं आपको वो जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।